अभी से शुरू हो गई पानी की किल्लत। समाज सेवी सुरेश साहू ने निगम की कार्यशैली पर उठाए सवाल। जनता के हित के मुद्दों की बात हो और समाज सेवी सुरेश साहू अपनी आवाज न बुलंद न करे, ऐसा हो नहीं सकता। अभी गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में पानी की किल्लत कई जगह पर देखने को मिल रही है। सुरेश साहू ने बताया कि पानी की समस्या से समय रहते नहीं निपटा गया तो आने वाले समय में भोपाल वासियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके लिए पानी का संरक्षण करना होगा। नाले का पानी बड़े तालाब में मिलता है, इसके लिए तालाब का गहरीकरण करना होगा। अब जितनी भी कॉलोनी बनाई जा रही उसमें अनिवार्य रूप से बारिश के पानी को जमीन में जमा करने के साधन लगाने के नियम बनाने होंगे। सुरेश साहू ने भोपाल में डेवलपमेंट के नाम पर हो रहे कामों की वजह से जितने पेड़ों को काटा गया उन पेड़ों को दोबारा लगाना चाहिए, और जितने पेड़ निगम द्वारा लगाए जाते हैं मगर देखभाल के अभाव में वो जीवित नहीं रहते, उस पर भी निगम को ध्यान देना चाहिए। अगर समय रहते इन समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये विकराल रूप लेकर सामने खड़ी होगी। सबसे पहले तो कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया कि भोपाल की हमारी जनसंख्या 20-22 लाख की है। वोटर के हिसाब से, लोकसभा के हिसाब से भी 27 लाख होती है। भोपाल में 1-1.5 लाख आदमी डेली आता जाता है। इसका बच्चे भी हमारे बहुत हैं। कई बार हमने आपके चैनलों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से और भोपाल नगर निगम से ये मांग की है कि तालाबों की सफाई की जाए, बावड़ियों की सफाई की जाए ना, और कुओं की सफाई की जाए, ताकि पानी, और जो आरसीसी की जो सीमेंट की गलियाँ बन रही हैं और कई जगह वो हो रहा है, ये आरसीसी क्या है, इसके कारण भी वाटर लेवल ज़मीन का बैठता जा रहा है। और नालों की सफाई नहीं होने से भी वाटर लेवल की ज़मीन में नमी नहीं बैठती। तो सबसे पहले तो ये है कि तालाब की सफाई की जाए, बड़े तालाब की, छोटे तालाब की, जो आसपास की नदियाँ हैं, बावड़ियाँ, भोपाल के अंदर कुएँ हैं, इनकी सफाई की जाए ताकि पानी का वाटर लेवल बढ़े। एक तो क्या है, हमारी नगर निगम सो जाती है, बहुत कोई सफाई अभियान चलते, बहुत संस्थाएं भी आती हैं कि सफाई अभियान कर रहे हैं, पर सफाई के नाम पे कुछ नहीं होता। गहरीकरण नहीं होगा तालाबों का और बावड़ियों का और कुओं का, तो इस तक पानी की तो किल्लतें तो बढ़ेंगी। आबादी, जनसंख्या भोपाल की बढ़ती जा रही, नई नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, उनमें भी पानी की आवश्यकता पड़ रही है। भोपाल के आसपास इतनी कॉलोनियाँ कट गई हैं कि वहाँ भी पानी की आवश्यकता पड़ने लगी, वहाँ भी ट्यूबवेल जवाब देने लगे हैं। ट्यूबवेल कब तक पानी का साथ देंगे? पानी की आवश्यकता इसलिए कि सिंचाई की भी पानी लगता है। आसपास भोपाल के शहर के ज़मीनें पड़ी हैं, सब्जी भी होती हैं, फसलें भी होती हैं। तो मैं सरकार से और नगर निगम से मांग करना चाहता हूँ कि सबसे पहले सफाई कराई जाए तालाब की, बड़े तालाब की, बावड़ियों की, कुओं की और छोटे तालाब की भी, जाके जो पानी की आने वाली समस्या बहुत बढ़ती है। आज छोटी किल्लत है, कल आने वाले दौर में जनसंख्या हमारी भोपाल की बहुत बढ़ रही है और समस्या पानी, बच्चे जो हैं, बच्चों की तो भी जनगणना है ही नहीं हमारी गिनती में कि जो बच्चा कितना पानी लगता है। पानी की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। बड़े तालाब में नाले का पानी मिलाया जाता है। बड़े तालाब में कई बार मिला है, कहा है खानू गाँव का है, बेरागढ़ का है, कोई फिजा का है, और तुम्हारे कोई हॉस्पिटल का पानी भी है। ऐसे कई जगह के पानी मिले हैं। इनको कभी सरकार ध्यान नहीं देगी, पानी जहर बनता जाएगा, क्योंकि पानी का फिल्टर करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास। पहले पानी पकता था चूने से पकाते थे, फिर पकाया इनने परमानेंट पोटास से, अब ब्लीचिंग पाउडर से पकाते हैं। कभी ब्लीचिंग पाउडर भी तेज आता है पानी में, कभी पानी पी के देखिए आप, कभी पानी को अजीब ही लगता तेज, तो वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह। कभी लापरवाही कर्मचारी भी हो जाती है, उससे भी कभी कभी पानी में स्वाद फर्क आ जाता है। इस पर सरकार बहुत ध्यान दे। सबसे पहले तो जितने भोपाल के पार्षद जो आते हैं हमारे 85 पार्षद हैं, 85 पार्षदों को अपने क्षेत्र की जनगणना करनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कितने मकान बने हैं, क्योंकि पानी की कई जो नई कॉलोनी बन गई वो भी नगर निगम परिषद के अंदर आ गए, नगर निगम में आ गए। जनगणना के हिसाब से फिर पानी का हिसाब बनाना चाहिए कि आजकल तो बहुत से लोग नगर निगम टैंकर से बांट रही हैं, बहुत से लोग टैंकर खरीद रहे हैं, बहुत से लोग टैंकरों से पानी सप्लाई कर रहे हैं, कॉलोनियों में बांट रहे हैं। तो ये समस्या आगे बहुत जूझती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि पहले कॉलोनियों को चिन्हित नहीं करेंगे कि इतनी हमारी कॉलोनी है, इसमें इतने मकान बन चुके, इतने प्लाट है, इसमें इतना पानी लगना है। दूसरी बात, ये नगर निगम जो बाहर बढ़ाया है नल दर और जो कर संपत्ति बढ़ाया है, ये इसकी जनगणना पहले करते, इसके बाद ये कहते कि साहब हमारी कॉलोनी में इतने मकान हैं। कभी नगर निगम पे बाहर नहीं आएगा सही ढंग से, कभी कर जमा करा लें और जनगणना करा लें तो इतना बाहर नगर निगम पे नहीं पड़ेगा। भाई वही मैं आपके चैनल से कहना जा रहा हूँ कि वार्ड पार्षद को और वार्ड प्रभारी को पूरे वार्ड को चिन्हित कर गया है कि हमारे वार्ड में कितने मकान बने हैं, कितने मंजिलें बने हैं, कितने प्लाट खाली हैं। उससे करका आइडिया लग जाता कि हमारे मकान में, वार्ड में, ऐसे मेरे वार्ड में पहले था 3000 मकान हैं और 2000 प्लाट खाली पड़े हुए हैं। तो उससे चिन्हित हो जाता कि हमारे 3000 मकान में कितने सिंगल स्टोर के, कितने डबल के, कितने 3 स्टोर, कितने 4 स्टोर के हैं। उससे कर का भी अंदाजा लग जाता कि हमारे यहाँ इतना कर आना है।
और कितना कर मिलना है, और हमें इस वार्ड का पूरा आइडिया लग जाता है कि हमें इस वार्ड से हमारा इतना कर पर्याप्त हो मिल जाएगा। जब कभी हर वार्ड का कर बना के इकट्ठा डिवाइड करेंगे कि हमारे वार्ड में 200 मकान है और 200 वार्ड में इतने इतने पैसे आए ना है हमें मकान से, और 400 फ्लैट पड़े हुए हैं उनसे इतना मिलना है, तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम, नगर निगम का सिस्टम बन जाएगा कि हमारे पास इतना बजट है, इतना बजट पैसा आएगा, इतना हम विकास में लगाएंगे। और आने वाले दौर में पानी की और पर्यावरण की इतनी समस्या होगी, आज नगर निगम और भारत मध्य प्रदेश सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो तराई तराई मचने की संभावना देखोगे। आज पानी की खपत इतनी बढ़ती जा रही है, आबादी इतनी बढ़ रही है, नई नई कॉलोनियाँ हो रही हैं, पानी इतना महंगा पड़ने लगा है कि पहले पूर्व महापौर सुनील सूद साहब तो उस ज़माने में ये कहा गया था कि हम 12 फीट पानी नर्मदा का एक मंजिल पे चढ़ा के देंगे। आज हम मोटर से पानी लेते हैं, एक तो बिजली महंगी है और मोटर चलाना पड़ता है, बिजली महंगी पड़ती है हमें और पानी महंगा पड़ने लगता है। कम से कम पानी का एक सिस्टम इतना तो बनाए कि क्या नाम से पर्याप्त पानी लोगों को मिले। कई कॉलोनियों में पानी बिकता है, कोई देखने वाले नहीं, कई कॉलोनियों में पानी के टैंकर घूम रहे हैं, तो उनको भी कहने वाला नहीं। तो एक सिस्टम बनाना चाहिए नगर निगम को। एक वो काम जो चल रहा था उसका स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी में भी मैंने कई बार मुद्दे उठाए। न्यू मार्केट, टीटी नगर, कई जगह इस साइड हमारे स्मार्ट सिटी में काफ़ी पेड़ कटे, वो पेड़ की लकड़ी आज तक पता ही नहीं लगा कहाँ गई। और इसमें तो हमारे स्मार्ट सिटी के अंदर भी वो तो पेड़ काटे गए। अभी जो बन रहा है इसमें भी ब्रिजों में भी पेड़ काटे गए। कई बार कहा मध्य प्रदेश सरकार से कि जगह चिन्हित करें और पेड़ लगाएं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी पेड़ लगाए थे, उन पेड़ों की जनगणना तो कर लें कितने पेड़ जीवित हैं। कई करोड़ों पेड़ लगे थे, करोड़ में 1 आध लाख पेड़ तो बता दें कि साहब जीवित हैं। क्योंकि नगर निगम अभी कई जगह बीच रोड पे पेड़ लगे हुए हैं, रोडों पे कई जगह पेड़ लगे। नगर निगम को चाहिए उन पेड़ों पे नगर निगम की गाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्रालियों से पानी दे के जाकर वो पेड़ बढ़े। और कई कॉलोनियों में आज गार्डन भी ऐसे हैं, कई कॉलोनियों में ऐसे अभी कोच फैक्ट्री के पास है, नरेला में बहुत सी जगह ऐसी पड़ी हैं वो काफ़ी पेड़ लग सकते हैं। न्यू मार्केट में बहुत सी जगह ऐसी पड़ी हैं वहाँ पेड़ लग सकते हैं। गोविंदपुरा क्षेत्र में भी ऐसी है कि काफ़ी पेड़ लग सकते, पर्यावरण लग सकता है। हुजूर में भी ऐसे क्षेत्र हैं कि काफ़ी पेड़ लग सकते हैं और पर्यावरण बढ़ सकता है। कभी सरकार चाहे तो इतने पेड़ लगा सकते हैं। हर विधायक और हर पार्षद का और पंचायत का भी अधिकार है, बनता है कि अपने पर्यावरण पे ध्यान दे। आने वाले दौर में ये प्रदूषण की जगह लेंगे तो बीमारियां बनेंगी, हमारे बच्चे बीमार रहेंगे। जब तक पर्यावरण सुधार नहीं होगा, ये हम जो पंखे की हवा ले रहे हैं वो उधारी की हवा है, बनी हुई हवा है, तो ऑक्सीजन इसमें नहीं होता। मेरा नाम सुरेश साहू है, समाज सेवी हूँ, कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ मैं और समाज के मुद्दे उठाता हूँ, सरकार को बताता हूँ कि इस जनता की समस्या है, इन समस्याओं से अवगत कराता हूँ। सरकार उस पर गौर करके उसके कार्य करे और इसके लिए मैं आभारी हूँ। जनता को आखिरी जनता को नवरात्रि की शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ और हमारे देश के शुभ हरियाली और शुभ कामनाएं देता हूँ मैं।